बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म को देखेंगे। हम एक यूज़र को लॉगिन कराएंगे और फिर उसको लॉग आउट कराएंगे। तो शुरू करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, न्यू फाइल, login.php। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्म /फॉर्म मेथड पोस्ट या गेट कोई भी आप रख लें, लेकिन चूंकि आप लॉगिन कर रहे हो, आपका पासवर्ड होगा, तो बेहतर है कि आप पोस्ट मेथड रखें, क्योंकि पोस्ट मेथड सिक्योर मेथड है। एक्शन में हम URL देते हैं जिस पे आपने ये फॉर्म सबमिट करना हो। अगर आप चाह रहे हो जो लॉगिन का डेटा है वो इसी पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट हो गया है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सिंपल सा बनाएंगे। मकसद आपको कंसेप्ट देना है, ज़्यादा इसमें डेकोरेशन नहीं करते। इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। अगर आपने यूज़र नेम देना है तो टाइप इक्वल टेक्स्ट रखें, लेकिन अगर आपने सिर्फ ईमेल देनी है तो मज़ीद ऑथेंटिकेशन के लिए टाइप इक्वल ईमेल भी कर सकते हैं। नेम ईमेल और प्लेस होल्डर इंटर यूज़र ईमेल बिहार। अगली आप फील्ड बना रहे हैं टाइप इक्वल पासवर्ड, नेम पासवर्ड, प्लेस होल्डर एंटर यूज़र पासवर्ड। ठीक है। अगर साथ साथ देखना है तो इसको सेव करें और नया ब्राउज़र भी एक लॉन्च कर लें। लोकल होस्ट स्मार्ट सॉल्यूशंस और login.php। तो हमने दो फाइल्स बना ली हैं। ठीक है, फील्ड्स बना लिए हैं, दो फील्ड्स बनी हैं। अगर आपने इसके साथ कुछ हेडिंग्स वगैरह देनी है तो आपकी मर्ज़ी है। मसलन साथ दे दें या बेशक ऊपर दे दें। लॉगिन ईमेल, और यहाँ पे जी लॉगिन पासवर्ड बिहार। तो अभी थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड, और मज़ीद आप इसको H1 यूज़र लॉगिन फॉर्म। ठीक हो गया जी। अभी हम दो बटन बना देते हैं। बटन के दो तरीके, आप इनपुट के थ्रू भी बना सकते हैं और बटन के थ्रू बना सकते हैं। चलो एक इनपुट से बना लेते हैं और एक बटन टैग के थ्रू बना सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। जिस बटन पे आपने ये एक्शन रखना है ना कि इस बटन को बंदा क्लिक करे और ये फॉर्म सबमिट हो, तो उस बटन के हम टाइप सबमिट रखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, नेम इक्वल लॉगिन, और वैल्यू होगी जो उसके ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीड, और साथ में दूसरा बटन और इसकी यहाँ पे टाइप इक्वल रीसेट और क्लियर फील्ड्स। ठीक है, हमारे पास अब दो बटन बन गए हैं। ठीक है, एक के सबमिट बटन है, एक क्लियर बटन है। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो आपने डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है उस पर यहाँ पे गौर कीजिएगा। क्लिक करने से ये चीज़ रिफ़्रेश होती है। मेन जो इसमें डेटा है हालांकि कुछ भी नहीं है, तो वो सबमिट हो रहा है। ठीक है,
और क्लियर मीन के जब आप इसको करेंगे, क्लिक करेंगे तो फील्ड्स अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाएंगी। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ के इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं कि जब तक कुछ इसमें लिखा ना हो तो आगे मूव नहीं करना। और अगर आपने साइज़ जो है ना वो रखना है वो भी रख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी वैल्यू जो है ना आप कि कम से कम जो है ना इतने डिजिट हों, इतने इंटीजर्स हों या इतने वर्ड्स इसमें फील्ड में आए तो आगे मूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने होने चाहिए। आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। बहरहाल मकसद ये है कि सिर्फ लॉगिन करना है तो उस तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन होगी कि ये कहेगा कि आपने ब्लैंक नहीं जाना, सही है, कुछ ना कुछ लिखना है। ये देखिए ईमेल लगाया तो कह रहा है कि @ सिंबल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखो, ठीक है, तब वो मूव करेगा। तो एक तो पोर्शन हमारा गया हो जो फ्रंट एंड है। अभी बैक एंड पे देख लेते हैं जी। इफ इज सेट $_पोस्ट, इसको बड़े में लिखना है जी, क्योंकि यहाँ पोस्ट है तो आपने यहाँ पे पोस्ट ही लिखना है, सही है। और यहाँ पे जो नेम है लॉगिन वो चेक कर लें इधर जाके कि क्या लॉगिन है, ठीक है। तो $email इक्वल $_पोस्ट ईमेल, और यहाँ पे आ गया $पासवर्ड इक्वल पोस्ट में पासवर्ड, ठीक है। तो जो ये दो फील्ड्स थी इनकी जो वैल्यू थी आपने वो वेरिएबल में डाल लिया है। अभी क्या करना है कि आपने जाना है जी क्यूरी की तरफ। आप क्यूरी एक पॉपुलेट करोगे, क्यूरी इक्वल सेलेक्ट, आप सेलेक्ट वाली क्यूरी लगाओगे। मैंने पहले बताया था ना जो सेलेक्ट वाली क्यूरी होती है वो देखती है क्या टेबल में जो कुछ भी हो वो आपको बाहर शो कराती है, ठीक है, आपको रिटर्न कराती है। तो हमने यही देखना है क्या ये वाली आईडी और ये वाला पासवर्ड इस टेबल में है या नहीं है। तो हमारे पास तो भी एक स्टूडेंट का टेबल था, हम उसी को जो है ना उसी में एक ईमेल वाला और पोर्शन वाला बना देंगे या यूज़र वाला, कुछ भी चलो यूज़र वाला नया टेबल बना लेंगे। अच्छा जी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, हालांकि यूज़र टेबल बनाया नहीं है वो बना लेते हैं। यूज़र वेयर $email इक्वल $email एंड $password इक्वल $password, ठीक है जी। तो इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो साथ में जो है ना यूज़र का टेबल भी फ़ौरन बना लेते हैं। स्टूडेंट और ये यूज़र, आईडी $_नेम $_email $_पासवर्ड, ठीक है। नेम इंटीजर नहीं होगा, var_char होगा, ईमेल भी var_char होगी और पासवर्ड भी ABC 1 2 3 कुछ भी हो ये भी var_char और इनकी लेंथ मैंने 100 डाल दिया, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट है और ये प्राइमरी हो गया। सेव हो गया, यूज़र का टेबल आ गया। तो क्यूरी आ गई और अभी हमने क्या करना है कि क्यूरी को रन करना है। रिजल्ट इक्वल MySQLi क्यूरी, $लिंक और $क्यूरी। कनेक्शन हम बाद में कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि जो क्यूरी का जो रिटर्न है मैं इसके लिए क्यूरी का वो रिज़ल्ट में डाल दिया है। देन हम चेक कर लेते हैं इफ़ $result, अगर रिज़ल्ट आया तो ये काम करो, एल्स echo क्यूरी एरर। और अगर रिज़ल्ट मीन कि हमारी क्यूरी जो है ना वो सक्सेसफुली रन हो सकती है, देन हम नई इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ
SQLi num rows डॉलर रिजल्ट। अब ये फंक्शन ये चीज़ चेक कर रहा है कि क्या इसके नतीजे में कोई चीज़ हमें मिली भी है या नहीं मिली। नम रोज ये रिटर्न करता है। अगर मिली है तो तब ही मिली होगी ना जब ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई हो रही होगी, मीन कि उधर उसको यूज़र भी सेम मिला होगा और पासवर्ड भी सेम मिला होगा। MySQLi fetch रे फंक्शन के थ्रू हम जो इसका रिजल्ट होगा वो एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे रो के नाम से। मीन की जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, अगर उसके अगेंस्ट हमें कोई रो मिल जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो सारा रे की शेप में इस रो में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वैसे पहले हम एको भी करा लेते हैं, डॉलर रो, बल्कि रो की नहीं डायरेक्ट यस करा देते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड मिले तो एक बार यस प्रिंट कर दो, ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे ना कि हम ठीक ट्रैक के जा रहे हैं। login.php, तो हम एक टेबल भी बना लेते हैं यूज़र के नाम से। देखिए यूज़र के नाम से टेबल हमने बना लिया था और इसमें अब एक वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट कर लेते हैं। यूज़र नेम यूज़र आ गया और ईमेल u@u.com, पासवर्ड ww और id = 1 गो। बस एक बहुत है चेक करने के लिए, थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं। तो u@u.com u जब प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ जो है ना हमने इसमें अभी तक ऐड नहीं की, हमने जो कनेक्शन है ना वो इसका नहीं बनाया। इस पेज का और डाटाबेस का हमने पहले कनेक्शन बनाना है। तो कोई भी एक खोले, इंसर्ट खोले, उसका जो पहले ये कनेक्शन वाला जो पोर्शन है ना इसको कॉपी करें जी और पेस्ट, सेव और प्रोसीड। यस, इट्स मीन की अवेलेबल है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर हम वैसे कुछ और लिख देते हैं तो एल्स में नो भी कर देते हैं। चलो इधर के अगर कोई रिकॉर्ड आता है तो यस, एल्स एको नो। तो अभी नो आना चाहिए, ठीक है जी, नो, क्योंकि इस तरह का रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो क्या करना है और ना मिले तो क्या करना है। ना मिले तो एको करना है यूज़र नेम, बल्कि ईमेल हमारी है ना, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। और अगर मिल जाए तो क्या करना है, एक तो एक अलर्ट करा लेते हैं। अलर्ट कैसे करा लेते हैं जी, एको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, SC script/CRIPT स्क्रिप्ट में विंडो डॉट अलर्ट। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जी, जो क्या करेगा, एक अलर्ट प्रिंट करा देगा। लॉग इन सक्सेसफुली। अच्छा जी, स्क्रिप्ट हो गया, विंडो डॉट अलर्ट, लॉग इन सक्सेसफुली और /script हो गया, ये अलर्ट करा देगा। उसके बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है, हमने जो सेशन है ना उसको स्टार्ट करना है और उसमें वैल्यूज सेव करनी है। जिस तरह पोस्ट और गेट में जो वैल्यूज चली जाती थी तो उसको हम जो है ना एक्सेस कर सकते थे, लेकिन सेशन का ये है कि एक बार अगर आपने इसमें वैल्यू रख दी ना, जब तक आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे वैल्यू इसके अंदर रहेंगी। और हम सेशन के ज़रिए भी अपने आप को लॉग इन कंसिडर कराते हैं और कुकीज़ के थ्रू भी कराते हैं। सेशन थोड़ा सा आसान है तो सेशन के ज़रिए कराते हैं। तो सेशन _start
ये क्या करेगा जी, ये सेशन को स्टार्ट कर देगा। जिस तरह मैंने कहा था कि अरे को आप एक अलमारी कंसिडर करें, तो सेशन को आप एक इलेक्ट्रॉनिक अलमारी कंसिडर कर लें कि इसको भी पावर हमने दे दी है। स्टार्टिंग दी सेशन, और अभी तो चूंकि छोटा सा जस्ट आपको मॉड्यूल समझा रहा हूँ लॉगिन का, लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाते हैं तो सेशन को पेज के स्टार्ट में ही स्टार्ट कर लेते हैं, हर पेज के स्टार्ट में। तो होता क्या है कि जैसे ही मतलब इसमें आपने वैल्यूज़ रखी हैं, अगले पेज पे गए, सेशन स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आपने पिछले पेज पे रखी थी वो वैल्यूज़ आपको अगले पेज पे भी मिलेंगी। लेकिन वेरिएबल्स में, अरेज में ऐसा नहीं होता, ये सेशन में होता है। तो अभी $_ सेशन और सेशन के यूज़र नेम में रख देते हैं जी $रो यूज़र नेम, u_name एक है ना हमारे पास, u_name या u_name ईमेल पासवर्ड। और सेम इस तरह करके सेशन के जो है ना ईमेल, u_email और $_ ID इक्वल, पासवर्ड को नहीं रखते, थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। तो बाकी जो डिटेल हैं जो हमें वक्तन फ़क्तन ज़रूरत पड़ सकती हैं, हम उनको सेशन में रख लेते हैं। तो ये हमने एक अलर्ट प्रिंट करा दिया, हमने सेशन को एनर्जाइज भी करा दिया। बेशक आप इसको इधर करना है, इधर कर लें, या आपने स्टार्ट में करना है, जैसे ही कनेक्शन आपका हो जाए अब उसके बाद इसको यहाँ पे कर दें। जितना स्टार्ट पे करेंगे इतना अच्छी बात है, ये ज़्यादा थोड़ा सा सिक्योर है। सिक्योर इस सेंस में कि मतलब जैसे ही आप पेज को लोड कर रहे हैं, अगर ऐसा हो कि आप सेशन को बाद में स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन सेशन में वो पेज पहले कोई वैल्यू ले रहा है, तो बेहतर है कि आप इसको स्टार्ट से पहली लाइनों में जो है ना सेशन को स्टार्ट कर दें। तो आपने वैल्यू सेव कर दिए। अभी क्या है कि आपने किसी और पेज पे जाना होता है। डेफिनेटली आप लॉगिन पेज पे हो तो वेलकम पेज पे, होम पेज पे या इंडेक्स पेज पे, किसी और पेज पे आपने जाना होता है जहाँ पे आपका फर्दर मेन्यू पड़ा होता है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का भी फंक्शन है, इसका PHP का अपना भी फंक्शन है, जो हम PHP का यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि क्योंकि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, हम इधर जो कमांड देंगे ना तुमने इधर डायरेक्ट करना है, वो ये काम करेगा और फौरी रीडायरेक्ट होगा, वो ये प्रिंट होने ही नहीं देगा। अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना रीडायरेक्ट होंगे, इस पेज से अगले पेज की तरफ जाएंगे तो हमें ये अलर्ट नज़र आएगा, अदरवाइज हमें नज़र नहीं आएगा। दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। सॉरी, हेडर और index.php। ये देखें जी index.php आ गया, पेज नॉट फाउंड जब है नहीं तो फिर आएगा कैसे, ठीक है। तो फौरी कोई अलर्ट प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, अभी हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, सेम यही लाइन इधर पेस्ट करते हैं और window.location इक्वल index.php, ठीक है जी। तो u_u.com, ये देखें लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और अभी ये आया है index.php पे, ठीक हो गया। तो समझाने का, दोनों मेथड समझाने का मकसद ये था कि ये जो रीडायरेक्शन हो रही है ना और जो री अलर्ट हो रहा है, ये क्लाइंट साइड पे हो रहा है, ब्राउज़र के अंदर ही डिसाइड हो रहा है। लेकिन जब हम ये हेडर वाला फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो रीडायरेक्शन सर्वर से होके आती है और
पहले जो सर्वर वाला मतलब डाटा आ रहा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसको एग्जीक्यूट होने का, रन होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अभी इंडेक्स डॉट पी एच पी को थोड़ा सा हिला जुला लेते हैं। सेव एज इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। और इंडेक्स डॉट पी सबसे पहले ये इनके कनेक्शन बन गया, सेशन स्टार्ट हो गया। पहले तो पी एच पी का ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि ये कंसिडर करने के लिए कि आया लॉगिन हो तो इंडेक्स पेज पे आओ, अगर लॉगिन नहीं हो तो इधर ना आओ, हम ये शो करेंगे $_ सेशन आईडी कि अगर सेशन में आईडी सेट है तो क्या करो जी, तो एको वेलकम, बस फिर वेलकम प्रिंट करा दो। चलो इसको ज़रा H1 में वेलकम, और जो उस बंदे का हमने नाम सेशन में रखा था, हमें रियल टाइम सेशन को भी एक्सेस कर लेते हैं ना, ताकि वो भी पता चले कि हम वैल्यू उसकी कैसे गेट करते हैं। सेशन नेम, ठीक हो गया जी। तो सेशन अगर यानी कि आईडी सेट है, डेफिनेटली अगर आईडी सेट हो गई है तो फिर हर चीज़ बाकी सेट हो गई है। मीन के हम लॉगिन में थे ना, सप्लाई में ओपन कर दें, हम तीनों चीज़ें ये सेशन में सेव कर रहे हैं, ठीक है। आईडी हो गई और ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया। अगर आईडी सेट है तो बाकी भी सेट होंगे। हम आईडी चेक कर लेते हैं कि अगर आईडी सेट है तो शो कर दो, अगर आईडी सेट नहीं है इट्स मीन कि बंदा लॉगिन नहीं हुआ, तो फिर हम अलर्ट कराएंगे कि भाई आप लॉगिन नहीं, आप दोबारा वापस जाएं। अच्छा, नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स नेम एंड वेलकम नेम नहीं है, ओह सॉरी हमने यूज़र नेम लिखा है। तो जो भी अपने सेशन में जो चीज़ रखनी है ना, बस आपको यहाँ अब तो सेशन में सेट हो गया, बस इधर ही आप यूज़र नेम फिर कर लें, यूज़र नेम। तो फिर वही आप जो है ना प्रिंट कराएंगे। हमने नाम यूज़र रखा तो वेलकम यूज़र आ गया। लेकिन अगर बंदा लॉगिन नहीं है और फिर कोई बंदा इसको एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो फिर उसको कहे भाई यू आर नॉट अथराइज, पहले लॉगिन होएं फिर आए। तो इसके लिए है कि इसकी एल्स पोर्शन में लिख लें। जो एल्स है ना, ज़ाहिर बात है अगर सेशन सेट होगा तो बंदा लॉगिन होगा, अगर सेशन सेट नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा। सबसे पहले एक अलर्ट प्रिंट करा लें, इसी को कॉपी कर लें, सॉरी इसको अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। और अगले ही लम्हे फिर ये भी कर दें, login.php, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा सेशन इसका उड़ा लेता हूँ। सेशन उड़ गया, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अनऑथराइज एक्सेस index.php है ना, और login.php। इधर से मैं डायरेक्ट करूँगा index.php तो अनऑथराइज एक्सेस आएगा, ठीक है, और दोबारा फिर उधर आ जाएगा। तो एक छोटी सी लाइन से जो है ना, यानी कि मेन चीज़ आपका माइंड है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हो, उनको प्लान करते हो। तो जिस तरह सेशन को स्टार्ट किया था इस तरह हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, अल्लाह खैर सला। तो बस इसी को सेव एज कर लें जी, logout.php, और कनेक्शन बन गया, सेशन हो गया, और यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय ही कर दें, डिस्ट्रॉय, और
ये दो कमांड्स रहने दे फिर। बस जी, लॉगिन करेंगे u@.com यू अभी लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ओके वेलकम यूज़र। तो अब ये हम इधर बस एक लिंक देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ौरन लॉग आउट की तरफ हो जाएगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लॉगिन की तरफ चला जाएगा। तो हम इंडेक्स में जो है ना ये लिंक दे देते हैं, जो भी फाइल लोड हो रही है ना, यहाँ पे नीचे href logo.php और यहाँ पे लॉग्ड आउट। और बेशक अगर नाम प्रिंट करना है तो नाम भी आप प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ी सी वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। $_session यूज़र नेम था ना, हाँ यूज़र नेम ही था बस। अब जो लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। देखिए लॉग आउट यूज़र, अगर कोई और नाम होगा तो उसी हिसाब से होगा। ये लॉग्ड आउट सक्सेसफुली login.php। और अभी आप index.php को एक्सेस करेंगे तो कहेगा भाई पहले लॉगिन हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप लॉग आउट हो चुके हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक